श्री जयकिशन वर्मा जी ने नई पीढ़ी को कवि के छंदों के माध्यम से यारी दोस्ती के बारे में बताया, जिसमें बताया कि पहले जीवन में कैसे कैसे दोस्त होते थे और अब कैसी यारी रह गई है। आज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और हमने आपकी बहुत सी रचनाएं सुनी हैं और सामाजिक तौर पे हम चाहते हैं कि ये रचनाएं जो युवा पीढ़ी आजकल की उनको नहीं पता, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है जी। तो हम चाहते हैं कि ये ज्ञान ना मतलब कि युवा पीढ़ी में भी बिखेरा जाए जी। तो आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आप किसी से भी एक से शुरुआत कीजिए। जैसे आज के टाइम में बच्चों का किताबी ज्ञान तो है जी, लेकिन उनको अभी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि क्या बोला जाए, किस टाइम क्या कहा जाए जी जी और कैसा व्यवहार किया जाए समाज में। जी तो उन्होंने जैसे कवि ने लिखा है, बोला भाई यारी कैसी होनी चाहिए, यारी के ऊपर उन्होंने बात बताई है। बोला लेना एक न देने दो, बोला दिलदार बने आने से, जी, बोला मन में घुंडी रहे पाप की, बोला इसे यार बने आने से, बोला नई नई यारी लागे प्यारी, बोला ऐब पाछले ढक लें, बोला यारी का नहीं फर्ज जानते, बोला फिर वो थोड़े दिन में छिक ले, बहुत बढ़िया। बोला के तैयार का धन खा लें न उसकी बुआ बाण ने तक लें, बोला आज करें बहाना यारी का, बोला इसे जार बने आने से, क्या खूब है, बोला मन में घुंडी रहे पाप की, बोला इसे यार बने आने से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी में क्या बताया, यार होने कैसे चाहिए, जी, बोले यारी हो से प्याऊ कैसी, बोला हो कोई नीर भरनिया, जी, बोला दो सच्चे मन टकरा जा, तो बोलिया दुनिया स्वयं फिरनिया, जी, बोला कृष्ण जी था यार सुदामा का, तो बोला वो टोटा दूर करनिया, उसने के जाके वहां कृष्ण जी से धन मांगा था, बिल्कुल। बोला कृष्ण जी था यार सुदामा का, बोला वो टोटा दूर करनिया, बोला राणा जी ने कर्ज लिया था तो वो भामाशाह था बढ़िया, जी, बोला आज टूब धरा कर दे कर्ज यार ने, बोला सब कार बने आने से, बहुत बढ़िया। बोला मन में गुंडी रहे पाप की, बोला इसे यार बने आने से। तीसरी में बताया, बोला यार अगर जो किसी को मतलब है ना, मतलब के कारण वो उसके पेट में घुस जाएंगे, नहीं बोला आज मतलब कारण बड़े पेट में, अगर जो मेरे को आपसे कुछ लेना है तो मैं आपके क्लोज आ जाऊंगा, बिल्कुल। आज मतलब कारण बड़े पेट में, बोला करके न दिंगताना, बोला गर्ज लेकर जा फिर पास पकड़ जा, बोला फिर सारे का भी सराना, बोला वो तो आदमी फलाना बहुत गंदा है, बोला गर्ज लेकर जा फिर पास पकड़ जा फिर सारे कह भी सराना, बोला आज नहीं यार का दोष यार ने, बोला खुद यार करे से छाना, बोला उससे हांडी में छेद करें, बोला जिस हांडी से खाना, बोला विश्वासघात करें, बोला प्यारा बन के होशियार बने आने से, बोला मन में घुंडी रहे पाप की, बोला इसे यार बने आने से। बिल्कुल। तो लास्ट में उन्होंने कहा, कवि ने कहा कल्पना में क्या रखा, बोला जो एट लास्ट उसका एंड क्या होगा, कि बोला जो प्यारा बनके जो दगा करे, जो प्यारा बनके जो दगा करे उसका एंड क्या होगा, बोला ना मेरी छाती क्या मैं घास है, बोला जो केला खाकर जो धोखा दे वो साला बिना उलादा जा से, बोला लिखे पढ़े बिना बावल की तरह छंद का बेरा ना से, न तो गाउन और बजाउन का, तो बोला बालक पढ़ते चाह से, न तो तेरे कैसे लक्ष्मी चंद, बोला कई हजार बने आने से, मन में घूमती रहे पाप की, बोला से यार बने आने से। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बढ़िया। श्री जयकिशन वर्मा जी ने प्रभु के अनोखे रूप का चित्रण किया है। अपनी रचना में श्री वर्मा ने प्रभु की ऐसी लीला बताई कि आपकी कृपा से कोई बैठा बैठा खाने और कोई कमा कमा के मर जा। उसका नाम का सुमरण भी चलते रहना चाहिए। जी जी जी। कवि ने कल्पना में लिखा है, बोला परम पिता परमात्मा, बोला तेरे न्यारे न्यारे गुण से, नहीं बोला कोई तो लौटे धन माया में, बोला कोई टुकड़े से भी तंग से, जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना दिया, नहीं बोला अगन गगन जल धन पवन, बोला हे प्रभु त्रिज्योति, बोला हे प्रभु त्रिज्योति, बोला या मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में, बोला ये जगमग जगमग होती, बोला कभी इधर न ना कभी उधर न, या पल भर भी ना सोती, बोला त्रिज्योति से रहे उजाला, बोला बुझे जे बिगड़े ढंग से, नहीं बोला कोई तो लौटे धन वाया, बोला कोई टुकड़े से भी तंग से। बहुत बढ़िया। दूसरी में क्या बोला, नहीं बोला एक वृक्ष के फल लागे कोई कड़वा मीठा खाटा, बोला हे परमेश्वर तेरी कुदरत का वो भेद किसे न पाटा, बोला क्षण पल भर में मिटा दिया, बोला जो तेरे नाम ने नटा, बोला तेरे कामा ने देख देख, बोला वो मानस मानस दंग से, नहीं बोला कोई तो लौटे धन वाया, बोला कोई टुकड़े से भी तंग से। तीसरी में क्या
उन्होंने कमाल किया कि जिस टाइम महाभारत का युद्ध होया तो अर्जुन ने बाण मार मार के पितामह भीष्म को सही लिटा दिया था। जी जी। तो शाम को जिस टाइम युद्ध विराम हो जाता तो कौरव भी जाया करते उनसे मिलने, पितामह भीष्म से, पांडव भी जाया करते क्योंकि परिवार में सबसे बड़े थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण भी चले गए। कृष्ण को देख के पितामह भीष्म कहने लगे, बोले कृष्ण, बोले मेरे को कौन से जन्म का श्राप दे रखा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, बोले आप तो खुद पहुंचे हुए, देखो आपने कौन से जन्म में किए कर रखा है। बताते हैं कि पितामह भीष्म के अंदर अपने पिछले 100 जन्म देखने की शक्ति थी। जब उन्होंने अपना पिछले 100 जन्म का इतिहास देख लिया तो कहने लगे, बोले अभी मैंने 100 जन्म का इतिहास देख लिया, कोई बुरा कर्म नहीं कर रखा। तो भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया था, बोले आपके अंदर जो शक्ति है केवल 100 जन्म देखने की, आगे का नहीं पता। बोले 101 वाले जन्म में आपने घायल सर्प को उठाकर काटो फेंक दिया था। बोले उसी का पश्चात आप कवर कर रहे हो। तो तीसरी में क्या कहा, नहीं बोला खाली हाथ जीव को भेजे। जब बच्चा जुमेफ आता है क्या धनमाय गठड़ी साथ लाता है? खाली हाथ आता है। बोला खाली हाथ जीव को भेजे, बोला के लावे के धर जा। बोला कोई बैठा बैठा ऐस करे, बोला कोई कमा कमा के मर जा। बोला किसे किसे, बोला तेरी मेहर फिर, बोला फिर किसे से तेरा मन भर जा। बोला कोई तो लोटे धन भाया कोई टुकड़े से भी तंग से। चौथी कली में सही कल्प तोड़ के रख दी उन्होंने। आजकल धर्म के प्रचारक है, उनके पास चले जाओ, बोले एक ही बात कहेंगे, बोले नामदान ले ले तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और नामदान तेरे को दे दिया और किसी को मत बताना। क्यों? उस कागज में सेंट लगा रखा है, खोलते उठ जाएगा। ये नामदान दे रहे हैं, ले लो। नहीं बोला हर चीज ओम के अंदर से निकली हुई, ओम शब्द अपने में परिपूर्ण है। नहीं बोला ओम हरि श्री ठाकुर गिरधर, बोला जय हरि नाम तेरा से। बोला रोम रोम में करता वासा, बोले इस रोम के अंदर भी वास कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं बोला रोम रोम में करता वासा, बोले हर जगह धाम तेरा से। बोला तने चाहो तो बोला तेरा नाम रटे जा। बोला इतना सस्ता दाम तेरा। बोला लक्ष्मी चंद, बोला तेरी सुन सुन के इस दुनिया का चित भंग से। बोला कोई तो लोटा धन है, बोला कोई टुकड़े से भी तंग से। खाट टुकड़े से बात करे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। श्री जयकिशन वर्मा जी ने कवि के छंदों द्वारा घर बसाने की बात बताई है। बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनाई। अब एक और सुनाओ ताकि मतलब कि युवा पीढ़ी को पता चले। नहीं बोला मर्द व्यवहारी ने सरता कोन्या जी। बोला इस गृहस्थी वाले खेल बिना। बोला घर भारी दुख पाया करे से, बोला वीर मर्द के मेल बिना। जहाँ आपस में वीर मर्द का झगड़ा रहेगा उस घर में मौज मस्ती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। बोला घर भारी दुख पाया करे से, बोला वीर मर्द के मेल बिना। बोला आठों पैर कलेश रहे, बोला उड़ा आनंद दूर भाग जा। बोला कण यारी के अन्न पानी की, बोला चिंता खाने लाग जा। बोला हर रुस्से कोई पुत्र ना हो, बोला वहां लक्ष्मी वास त्याग जा। बोला जो हो शील सुबह की सती स्त्री, बोला उड़े सर्जा माया हेल बिना। उड़े एक हेल माया की जरूरत नहीं, बोला सर्जा माया हेल बिना। बोला घर भारी दुख पाया करे, बोला वीर मर्द के मेल बिना। श्री जयकिशन वर्मा जी ने एक रचना के माध्यम से बताया है कि आदमी घर गृहस्थी में आकर रोजमर्रा की चीजों में व्यस्त हो जाता है। अब तो बोले भूल गए रंग राज, बोले भूल गए जकड़ी। बोले 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। बोले बालक थे जो बालका हम खेला करते। सही बात है। बोला दंड मुकदर खूब, बोले हम पेला करते। बोला कदे घेर घेराड़ा खेला करते, कदे पत्ता दाम छिकड़ी। बोले 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी।